हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेंसिटी एकेडमी। आज हम लोग इस वीडियो में केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। केमिकल रिएक्शन केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10 के लिए। तो इसको हम लोग देखते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन वैसा प्रोसेस है जिसमें कुछ नया सब्सटेंस क्रिएट होता है, नया सब्सटेंस बनता है और उस सब्सटेंस का प्रॉपर्टी भी बिल्कुल नया होता है। तो डिफिनेशन हम लोग कह सकते हैं, बहुत ही बेसिक डिफिनेशन है, बहुत ही सिंपल सा डिफिनेशन है। द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड विथ न्यू प्रॉपर्टीज। नए सब्सटेंस बनते हैं विथ न्यू प्रॉपर्टीज। इस केमिकल रिएक्शन में क्या हो सकता है कि दो एलिमेंट प्लस एलिमेंट कंबाइन हो सकते हैं, या फिर एक एलिमेंट दूसरा कंपाउंड कंबाइन होकर के केमिकल रिएक्शन कर सकता है, या फिर दोनों क्या हो सकते हैं कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, केमिकली कंबाइन होकर के केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, ये दो ही, जरूरी नहीं कि ये दो ही होगा, दो से ज्यादा भी हो सकता है, इसके साथ ऐड हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो सब्सटेंस बनेगा वो हमेशा न्यू सब्सटेंस होगा और उसका प्रॉपर्टी भी बिल्कुल नया होगा। ठीक है, अब क्या है कि केमिकल प्रॉपर्टीज में, केमिकल रिएक्शन में तीन बातें होती हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो तीन चीजें होंगी। पहला, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, एटम रीअरेंज होता है, पुराने बॉन्ड ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड क्रिएट होते हैं। पुराने बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और नए बॉन्ड क्या होंगे, क्रिएट होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, एलिमेंट्स रिमेन सेम। एलिमेंट्स क्या होते हैं, वही होते हैं, एलिमेंट्स चेंज नहीं होते हैं। केमिकल रिएक्शन के बाद क्या होता है कि जो एलिमेंट है वही रहता है, बस उनका एटम्स का अरेंजमेंट फिर से नया होता है, बॉन्ड नया होता है। जैसे एग्जांपल में यहां बताया गया है H2 प्लस Cl2 बन गया HCl। यहां पे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। इस प्रोडक्ट में भी क्या है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। एलिमेंट तो वही है, बस क्या है, एटम्स का अरेंजमेंट चेंज हो गया। एटम्स का अरेंजमेंट चेंज हो गया, दोनों कंबाइन होकर के HCl बना देते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो पार्ट होते हैं। ठीक है, दो पार्ट में क्या है, पहला पार्ट जो होता है इस एरो के लेफ्ट साइड में होता है, दूसरा इस एरो के राइट साइड में होता है। तो जो भी लेफ्ट साइड में होगा, इस एरो के लेफ्ट साइड में होगा, उसे हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। रिएक्टेंट वो एलिमेंट है, वो कंपाउंड होगा जो केमिकली कंबाइन होता है केमिकल प्रोसेस को, केमिकल रिएक्शन को होने के लिए। ठीक है, और जो एलिमेंट और जो कंपाउंड या फिर जो सब्सटेंस क्या है इस एरो के राइट साइड में होता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट में क्या लिखते हैं, केमिकल रिएक्शन का जो भी सब्सटेंस नया फॉर्म होता है, नया प्रोड्यूस होता है, उसमें हम लोग प्रोडक्ट को लिखते हैं और उसको प्रोडक्ट कहते हैं। तो दो पार्ट हो गया, एक हो गया रिएक्टेंट, दूसरा हो गया प्रोडक्ट। अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो केमिकल इक्वेशन जो हमने पढ़ा अभी, केमिकल रिएक्शन, जो भी हमने अभी केमिकल रिएक्शन में पढ़ा, उस केमिकल रिएक्शन को पेपर पे रिप्रेजेंट करने के लिए, केमिकल इक्वेशन का हम लोग यूज करते हैं। जैसे केमिकल इक्वेशन वो होता है जिसमें हम लोग केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं विथ द हेल्प ऑफ सिंबल्स, फॉर्मूला, किस चीज का, सब्सटेंस का। तो क्या बताया गया, इट इज द बेसिक मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विथ द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व। जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं उन सब का क्या होता है, सिंबल्स यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे दो सिंबल्स यूज किए गए हैं, और उसके हेल्प से, उसके फॉर्मूला से, जैसे यहाँ पे क्या है, कंपाउंड का फॉर्मूला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो सिंबल्स का, एलिमेंट का ये सिंबल हो गया, यहाँ पे कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला हो गया। इन सब के हेल्प से, कुछ सिंबल्स के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं ऑन ए पेपर, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम लोग बात करते हैं एलिमेंट्स के सिंबल्स की।
तो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इस तरीके से। तो ये है एलिमेंट्स का नाम लिखा है मैंने, उसके बाद इसका सिंबल है और इधर वैलेंसी दिया हुआ है। तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है। केमिकल इक्वेशन कैसे बनाते हैं, केमिकल रिएक्शन का इक्वेशन कैसे बनेगा, इस चीज को मैं आगे बताऊंगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद रखेंगे वैलेंसी को। वैलेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। अब हम लोग देखते हैं कि केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, क्योंकि बिना केमिकल फॉर्मूला बनाए हम लोग केमिकल इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन का केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए हमें सिंबल्स पता होना चाहिए और सिंबल्स के साथ वैलेंसी पता होना चाहिए। वैलेंसी क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि जब तक वैलेंसी पता नहीं होगा तब तक हम लोग केमिकल फॉर्मूला नहीं बना पाएंगे, और जब केमिकल फॉर्मूला नहीं आएगा हमें बनाने, तब तक हम केमिकल इक्वेशन नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो हमें एलिमेंट्स का सिंबल्स और वैलेंसी याद रखना है। साथ ही साथ ये जो एनायंस दिए गए हैं इन सारे का वैलेंसी याद रखना है। जैसे हाइड्राइड है, फ्लोराइड है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, नाइट्राइड, नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड, बाइकार्बोनेट, यहां तक बाइकार्बोनेट तक, यहां तक जो भी है इसका सिंबल याद रखना है और इसका वैलेंसी। तो बाइकार्बोनेट तक क्या है? वैलेंसी 1 है। उसके बाद ऑक्साइड से लेकर कार्बोनेट तक, ऑक्साइड से कार्बोनेट तक वैलेंसी क्या है? 2 है। जैसे ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फाइट, सल्फेट और कार्बोनेट, इन सब का वैलेंसी क्या होता है? 2 होता है। और इन सब का सिंबल याद रखना है। ठीक है, सल्फाइड का SO3 और सल्फेट का SO4 होता है और कार्बोनेट का CO3 होगा। ठीक है, उसी तरह 3 वैलेंसी वाला एनायंस कौन सा होगा? नाइट्राइड, सल्फाइड और फॉस्फेट। तो इस तरीके से हमें एनायंस का भी वैलेंसी और साथ साथ सिंबल्स भी याद होने चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं कि केमिकल फॉर्मूला हम लोग कैसे बनाते हैं। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कैसे बनाया जाता है केमिकल फॉर्मूला। थोड़ा उसको रिकॉल कर लेते हैं ताकि जो लोग भूल गए होंगे वो उन लोगों को याद हो जाएगा। तो सबसे पहले है हाइड्रोजन क्लोराइड। इसमें हाइड्रोजन और क्लोराइड 2 एलिमेंट्स का नाम आ रहा है। हाइड्रोजन का सिंबल हो गया H और क्लोराइड का मतलब क्लोरीन, तो Cl हो गया। हाइड्रोजन का वैलेंसी लिखेंगे। हाइड्रोजन का वैलेंसी क्या होता है? 1। उसके बाद क्लोरीन का वैलेंसी 1। अब क्या करते हैं, हाइड्रोजन के वैलेंसी को क्लोरीन के पास और क्लोरीन के वैलेंसी को हाइड्रोजन के पास ले जाकर लिख देंगे। तो क्या होगा? H1Cl1। तो 1 हम लोग नहीं लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला HCl हो जाएगा। हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अब सेकेंड देखते हैं सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम का हो गया Na और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन O। सोडियम का वैलेंसी होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 2। तो सोडियम का वैलेंसी जाएगा ऑक्सीजन के पास और ऑक्सीजन का वैलेंसी जाएगा सोडियम के पास। तो इस तरीके से फॉर्मूला क्या आ जाएगा सोडियम ऑक्साइड का? Na2 गया इसके पास, Na2O। ये हो गया सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। उसके बाद तीसरा है जिंक क्लोराइड। तो जिंक का सिंबल Zn, क्लोराइड मतलब क्लोरीन। जिंक का सिल्वर वैलेंसी 2, क्लोरीन का 1। फिर क्रॉस कर दीजिए, इस तरीके से हो जाएगा ZnCl2। बहुत ही आसान है। अगर वैलेंसी हमें याद होगा तो आसानी से हम लोग केमिकल फॉर्मूला बना लेंगे, और अगर केमिकल फॉर्मूला आ गया बनाने तो हम लोग क्या कर सकते हैं? केमिकल इक्वेशन बना सकते हैं। और जब केमिकल इक्वेशन हमें बनाने आएगा उसके बाद हम लोग सीखेंगे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मैग्नीशियम। अच्छा, उससे पहले है जिंक हाइड्रोक्साइड। तो जिंक हो गया Zn, हाइड्रोक्साइड होता है OH। तो जिंक का हमें मालूम है 2, हाइड्रोक्साइड अगर याद नहीं है तो इसमें देख लें हाइड्रोक्साइड का क्या है? 1 है। तो हाइड्रोक्साइड का हो गया 1। जिंक का वैलेंसी 2 और हाइड्रोक्साइड OH का वैलेंसी 1। अभी क्या होगा? ये जिंक का वैलेंसी कहा जाएगा? OH के पास, हाइड्रोक्साइड के पास, और हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी जिंक के पास। तो यहां पे क्या फॉर्मूला बन जाएगा? ZnOH। इसको इस तरीके से लिखेंगे, होल्ड ट्वाइस।
क्योंकि ये दोनों का होल होगा, दोनों के साथ जाएगा वैलेंसी। तो ZnOH होल ट्वाइस, ये हो जाएगा जिंक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला। अब हम लोग देखते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड को। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम का होता है सिंबल Mg और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन। मैग्नीशियम का वैलेंसी 2, ऑक्सीजन का भी 2। अब क्या होगा, दोनों का वैलेंसी तो सेम हो गया, तो क्या होगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब दोनों वैलेंसी सेम हो तो उसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 1 इधर और 1 इधर, फिर क्या बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO। ये होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। उसके बाद हम लोग देखते हैं लास्ट क्या है, एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम का सिंबल Al। उसके बाद सल्फेट, सल्फेट को यहां पे देखिए, सल्फेट क्या है, यहां पे सल्फेट का होता है SO4 और वैलेंसी क्या है 2, SO4 और 2। तो सल्फेट को क्या लिखेंगे, SO4 वैलेंसी है 2। एल्युमिनियम का क्या होता है, वैलेंसी 3। अब इसको कैसे लिखेंगे, एल्युमिनियम का वैलेंसी इधर जाएगा और सल्फेट का वैलेंसी इधर जाएगा एल्युमिनियम के पास। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, केमिकल फॉर्मूला Al, 2 इधर गया Al2, SO4 तो है ही सल्फेट। अब ये 3 जब इधर जाएगा तो क्या होगा, होल 3। तो Al2 SO4 होल 3, ये हो जाएगा फॉर्मूला एल्युमिनियम सल्फेट का। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। अब हम लोग आसानी से जान पाएंगे कि केमिकल इक्वेशन कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं।